स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बेहतरीन स्विंग एनालिसिस वीडियो में, जहां पर ये ट्रेडर निकेश आप सभी के लिए दो बेस्ट ट्रैप सेटअप लेकर आए, जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इवन इसमें भी मैं आगे बढ़ूं तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दो स्विंग स्टॉक दिए थे उनके क्या रिजल्ट आया है। तो वीडियो के एंड देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। इवन एज अ स्विंग ट्रेडर, अगर हम स्विंग ट्रेडर है तो हमें क्या पता होना चाहिए। हमेशा हमारे माइंड में एक चीज रहना चाहिए कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, अगर आपको निफ्टी का ओवरव्यू हमेशा आपके माइंड में रहता है तो आप अपनी पोजीशन, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर है, तो अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो हम अपनी स्विंग या फिर जो हमारा नया पोर्टफोलियो होगा वो हम एग्रेसिवली बनाएंगे। लेकिन अगर निफ्टी ही नेगेटिव जाना शुरू कर दे, मार्केट नीचे गिरना शुरू कर दे, तो क्या आप पोजीशन नहीं बनाना पसंद करोगे? नहीं। अगर आपको सेटअप भी देखने को मिलेगा तो मे बी 50% हाफ क्वांटिटी से जाना पसंद करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, अगर आपको एक्चुअल में अपना करियर बनाना है, इन स्टॉक मार्केट स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके, क्यों ज्वाइन करना है, देखो अगेन सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल पोस्ट नहीं आते हैं। मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी देता हूँ जहां पर आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 600 से इवन लास्ट वीक प्रीवियस वीक आप डेट देख लो, 17 अगस्त शनिवार। ओके, निफ्टी 500 तक सभी के पास इतने स्टॉक में मतलब वॉच लिस्ट में इतने स्टॉक होते हैं, लेकिन निफ्टी 500 के आगे क्या, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। ओके, लास्ट टाइम यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ था, एंड दिस वीक जो कि मैंने आपको आज शायद 23 अगस्त, ओके सॉरी कल प्रोवाइड कराया था कुछ स्टॉक जो कि 600 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये अगर आप होमवर्क कर रहे हो ना, इसका मतलब मैंने क्लियर क्लियर लिख रखा है। अगर आप होमवर्क कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। सो प्लीज होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, एनालिसिस करो एंड ट्रैक करो कि क्या हो रहा है, जो भी आप स्टॉक इनमें से सिलेक्ट कर रहे हो उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, एंड इसके बाद मतलब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो निफ्टी वीकली एनालिसिस भी चेकआउट जरूर करना। ओके, चलो बैक टू टॉपिक चलते हैं नाउ। यहाँ पर अब टैक्स रैली क्यों? ओके, आज का जो हमारा पहला स्विंग स्टॉक रहने वाला है टैक्स रैली। अभी ये स्टॉक ही क्यों समझते, काफी बारीकी से समझेंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। ओके, चलो एक बार हम इसका देख लेते हैं बिग पिक्चर, दैट मींस ओवरव्यू बड़े टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आ जाता हूँ, एंड वीकली टाइम फ्रेम पर काफी अच्छा खासा मतलब इसका जो रन देखने को मिल रहा है, बुलिश रन। ओके, मोमेंटम काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो मार्केट क्या कर रहा है। ओके, मार्केट क्यों ऊपर जा सकता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखोगे मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है। ओके, अगेन ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, अगेन ऊपर गया, फिर इसने पुल बैक लिया हुआ है। तो क्या अगेन ऊपर नहीं जा सकता है, ये होता है क्वेश्चन मार्क। इस तरह एनालिसिस करो। ओके, लेकिन सिर्फ क्या एक ही रीजन के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बना सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा और हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आकर। तो डेली टाइम फ्रेम पर जैसे हम आते हैं ना, एनालिसिस विजिबल करता हूँ एंड समझते हैं चार्ट को। ओके, कि कैंडल्स क्या बोलना चाहती है। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस कुछ जोन्स भी मार्क किए हुए, जो मैंने अभी तक डिलीट नहीं किए, रिमूव नहीं किए, सो दैट मुझे याद रहे कि मैंने ये जोन्स क्यों मार्क किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये चार्ट देखोगे ना, ये चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो रजिस्टेंस है आफ्टर दैट इसने सपोर्ट की तरह काम किया, लेकिन जिसका नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ओके, समझना प्लीज समझना, जिसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, ब्रेकडाउन आ चुका है। क्या मार्केट नीचे गया? मार्केट बुलिश है कैसे हमें पता चल रहा है? उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। ओके, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, जो एक साइन है कि मार्केट यहां से कहा जा सकता है, ऊपर जा सकता है। सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, मार्केट कहां पर है, एक अप ट्रेंड में है। ओके, इससे पहले भी यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन आया, लेकिन मार्केट ने सीधा रिवर्सल दिखा दी, एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। ओके, यहां से भी अगर मैं पकड़ता हूँ, ओके यहाँ से भी अगर मैं पकड़ता हूँ तो ऑलमोस्ट 100% यू कैन सी ओवर हेयर। ओके, ऑलमोस्ट 100%। नाउ यहां से आप फिर देखोगे ना, जो इसका ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे, अगर अगर अब मैं यहां से पकड़ता हूँ, ठीक है लेट मी चेक अगेन। अगर अब मैं यहां से पकड़ता हूँ तो यहां से भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100%, अगर मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, समझ आ रहा है क्या किस तरह से 100% का रिटर्न आ रहा है। अभी अब हम यहाँ से समझते हैं। ओके, ये वाला तो प्रीवियस स्विंग इसका ये था, एंड अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो यहाँ से मार्केट ने क्या करना शुरू किया, मतलब इसका बिहेवियर क्या हो गया। तो अब मैं इसको एनालिसिस करूं, अभी यहाँ पर मैं आपको जोन्स भी क्लियर करूंगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक बार हम रीड कर लेते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। ओके, हायर हाई, हायर लो। ओके, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हायर हाई का एंड हायर लो का। अगेन इसने हायर लो लगाया, लेकिन इस बार ना इसने एक चीज कर दिया, मतलब जो इसका प्रीवियस हायर लो था उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। जैसे कि इस केस में ये देखो, इसका जो लो है ना वो क्रॉस हो चुका है, लेकिन हम रिजेक्शन भी देख सकते हैं, कितना अच्छा खासा रिजेक्शन है, जो हमें अगेन इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि मार्केट ऊपर भी गया है। अब यहाँ से कुछ चीजें और हम नोटिस करते हैं।
ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, मतलब अब हम जोन्स की बात करते हैं। ओके, जोन्स आप देखोगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस एंड अगेन रेजिस्टेंस, लेकिन फाइनली ब्रेकआउट आया। अब जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्या उसे सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए? क्या यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है? सबसे बड़ा रीजन मेरे लिए तो यही रहने वाला है। ओके, कुछ और रीजंस की हम बात करते हैं नाउ। जैसे कि हमने लास्ट टू टाइम्स ये देखा कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग लो को, ओके, प्रीवियस स्विंग लो को क्रॉस करता है नीचे की ओर, तो मार्केट क्या दिखा देता है? मार्केट दिखा देता है रिवर्सल, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इवन यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। ओके, इससे पहले वाली हिस्ट्री में भी मैंने आपको रिवर्सल दिखाया था। ओके, उम्मीद करता हूँ ज्यादा जल्दी ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ से भी मैंने आपको रिवर्सल दिखाया, यहाँ से भी मैंने आपको रिवर्सल दिखाया, इवन यहाँ से भी मैंने आपको रिवर्सल दिखाया। तो क्या अब इस स्विंग लो के बाद, ओके, ये भी तो अब इसका स्विंग लो हो चुका है ना, हालांकि सपोर्ट भी है, ओके, सपोर्ट भी है, स्विंग लो भी है, ये भी क्रॉस हो चुका है, तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता? यस, मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। और मतलब और क्या चांसेस रहने वाले मार्केट ऊपर जाए? यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी मुझे देखने को मिल रहा है, जिसकी नेकलाइन क्रॉस हुई है। अभी भी ये यहाँ पर नीचे साइडवेज है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। 4-5% की एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। चलो, अभी कुछ और रीजन दूं तो इसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए रिमूव कर देता हूं तो अभी आप यहाँ पर कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये कैंडल्स कैसे काम कर रही थी? सी, आप देखोगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा था। ओके, 1 आवर के टीएफ पर आप जाकर देखोगे ना, ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा था, बाइंग आ रही थी। इसका फाइनली हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन के बाद अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो इस रेड कैंडल के ऊपर? ओके, इस रेड कैंडल के ऊपर, ये वाली जो आपको रेड कैंडल देखने को मिल रही है, इसके ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना लेना। ये आपका एसएल रहने वाला है, एंड इसके अगेंस्ट में आपको इजिली 1:2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इस स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है, नीचे कमेंट करो, विद इन 1 to 2 आवर मेरी तरफ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। अगर कोई पर्सनल क्वेरी है देन आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। ओके, उसका भी लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने सेकंड बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ। जो हमारा फाइनल या फिर सेकंड स्विंग स्टॉक है ना, जिसका नाम है हिंदवेयर एचएमई इनोवेशन लिमिटेड। अभी एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जितने भी ट्रेडर यहाँ पर बने हुए वो काफी कुछ सीख कर जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा पोटेंशियल इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? ओके, क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, 1 मिनट, ओके वेट करो। ठीक है, नाउ वीकली टीएफ पर आप देखोगे, ये कब लिस्टेड हुई थी ये कंपनी? ओके, कब लिस्टेड हुई थी? 2020 में ये लिस्टेड कंपनी ऊपर ही जा रही है। ये तो ठीक है, कोविड वाला सिनेरियो, एंड इसके बाद आप देखोगे लगातार ये कंपनी, ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। इससे हमें क्या, इससे यस हमें क्या, वो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस विजिबल करके। ओके, देखो, एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। ओके, एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है आफ्टर ब्रेकआउट। ओके, आफ्टर ब्रेकआउट एक ट्रेंड लाइन इसने फॉर्म करना शुरू कर दिया, सो दैट ये नीचे ना गिरे। ओके, ऊपर जाता है, अगेन यहाँ से बाइंग आती है, अगेन यहाँ से बाइंग आती है, लेकिन फाइनली ये नीचे गिर जाता है। ओके, बनाया तो इसलिए था कि ये ना गिरे, लेकिन 3 बार इसने टचेस दिखा दिए। फोर्थ टाइम फाइनली इसका ब्रेकडाउन आ चुका है नीचे की ओर, लेकिन क्या ये ऊपर जा सकता है? इसको हम थोड़ा और ब्रेकडाउन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम हम देखेंगे ना, ओके, समझना, पहले समझने की कोशिश करना कि क्यों मेरे यहाँ पर व्यू बाइंग साइड है। ओके, अभी अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन आ चुका नीचे की ओर। मार्केट क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। अभी आप मुझे एक चीज और बताओ, क्या रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे जा रहा है? क्या इसने अपना प्रीवियस लो भी क्रॉस किया है नीचे की ओर? अगर इसको एक्चुअल में नीचे जाना जाना होता, क्योंकि मैंने आपको पास्ट ही इसीलिए दिखाया था कि आफ्टर कोविड ही, मतलब आफ्टर कोविड, ओके सॉरी, 2020 में जो कोविड आया था उसी के समय मार्केट, यानी जो ये स्टॉक है हिंडवेयर, ओके, उसी समय तक गिरा था, लेकिन आफ्टर कोविड ये नहीं गिरा। ओके, इसने गिरना भी नहीं दिखाया, एंड अभी भी आफ्टर रीटेस्ट भी अपना प्रीवियस स्विंग लो क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे इसने क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन रिजेक्शन फिर से ले लिया। समझ आ रहा है? एंड चलो ठीक है, ये तो हमें चीजें समझ आ रही है कि मार्केट नीचे नहीं जाना पसंद कर रहा है आफ्टर रिटेस्ट, लेकिन कुछ चीजें और होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुका है। ब्रेकआउट पर जितने भी बैट्स पहले आ चुके थे ना, उन सभी को क्या कर दिया, वीक हैंड्स को रिमूव कर दिया गया है स्टॉक द्वारा, मार्केट द्वारा, बड़े प्लेयर द्वारा। ओके, अब मार्केट नीचे आ चुका है। क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है? ऐसा तो नहीं कि अब बायर्स को, यहाँ पर जितने भी बायर्स थे उन सभी को बुला दिया, अब क्या पता मार्केट नीचे गिर जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? स्टिल मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगा। क्यों नहीं लगता? चलो एक जोन और यहाँ पे विजिबल करता हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको एक जोन और देखने को मिल रहा है। अब मुझे बताओ,
ओके सी क्या दिख रहा है, ओके क्या दिख रहा है, बाइंग अगेन अगेन। क्या अभी मार्केट ने 50% मोमेंटम नहीं दिखा दिया, क्या अभी और ऊपर नहीं जा सकता? ओके, मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कितने परसेंट के हमें अपसाइड में मोमेंटम या फिर देखने को मिल सकता है? ओके 17-18% या फिर जब से इसने फॉल दिखाया तो 20% का देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं इसको 17% ही पकड़ना पसंद करूंगा। ओके चलो अभी मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर हमारी बाइंग साइड पोजीशन होती है, हालांकि आप अपने हिसाब से कहीं पे भी कर लेना। यहाँ पर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के, ओके आजा राजे, हाँ यहाँ पर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के यहाँ का ओके एक डिसेंट से एसएल लगा के 1:1 सबसे पहला टारगेट ही आपका 1:1 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन से सेलिंग हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। ओके सेलिंग हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था। इसी वजह से जो मेरा पहला टारगेट होगा वो ये ट्रेंड लाइन निकल कर आता है। जाकर लेवल्स वगैरह आप अपनी चार्ट पर एनालिसिस करो, क्योंकि आपको भी सीखना है। ओके सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, इवन एसएल भी नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ कि क्या एसएल रहेगा, क्या आपका पहला टारगेट रहेगा एंड क्या आपका फाइनल टारगेट रहेगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर हिंडवेयर एचएमई अगर यहां से ये ऊपर चलना शुरू करता है और आप होल्ड करते हो, ओके अगर ऊपर चलना शुरू करता है ना, तो मैं कहता हूँ ये काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। आई होप आपको रीजन समझ आ रहा होगा क्यों। फिर से बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ, ओके फिर से बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ। सी देखो, अगर ये यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है यहाँ तक, ओके अगर यहाँ तक भी आता है तो हम क्या ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अब मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देगा? यस ना, अगर वीक हैंड्स को जो वीक हैंड्स अगर रिमूव हो जा रहे हैं, देन आफ्टर दैट अगर मार्केट यहाँ तक भी आते हैं तो हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अब मार्केट को ऊपर चलना है। क्यों? क्योंकि रिमूव वीक हैंड्स को रिमूव कर दिया है। ओके तो यहाँ से भी ओके अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 17% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से आता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ, 17% भी मिलता है, देन उस केस में आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, देन उसके बाद आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हो। ओके ये तो हो गई बात की बात। मेन मुद्दा है 17% मिल जाए, दैट्स इनफ। ओके आई होप इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट दिया है। जो दो बेस्ट स्विंग स्ट्रोक लेकर आया हूँ आपको पसंद आए होंगे। इवन वीडियो भी लेंदी हो रही, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे आपको बताना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दो स्विंग स्ट्रोक दिए थे वो उनके क्या रिजल्ट आए। ओके पहला केकेसीएल, ओके केकेसीएल में अगेन कोई मोमेंटम अभी तक तो हमें फिलहाल देखने को नहीं मिला, लेकिन इसमें स्टिल मेरा भी बुलिश रहने वाला है। ओके अगर किसी ट्रेडर ने इसको बाय किया है देन होल्ड करके रखो। सेकंड स्टॉक जिसका नाम है बायोकॉन, बायोकॉन में आप देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। ओके एनालिसिस वगैरह काफी बारीकी से की थी यहाँ पे भी, एंड इसी ट्रेंड लाइन पर आपको बाई करने के लिए दिया था। एंड यहाँ से भी आप देखोगे 50% टारगेट हमारा हिट हो चुका है, जो कि 7 to 8% का रिटर्न होता है। ओके एंड अगेन अभी भी 7 to 8% का रिटर्न रेस्ट रहता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी होती है नीचे कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे मिल लेना। ओके नाउ अभी भी बोल रहा हूँ, जितने भी ट्रेडर देख रहे, कुछ भी डाउट होता है नीचे कमेंट कर दो, विद इन 1 to 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। एंड किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके एंड मेक श्योर कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लेना। ओके चलो एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।